जी नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सुभाष चंद्र प्रसाद है। पंचायत कौन सा हुआ सर? ग्राम पंचायत राजगढ़ कौन से प्रखंड के अंतर्गत? लखनऊ प्रखंड के अंतर्गत आता है गरमा पंचायत। जी समिति जी, आप पंचायत समिति हुए, आप खुदे हुए? जी डायरेक्ट हुए। समिति जी, आप समझिए कि आप अपना थोड़ा सा राजनीतिक बैकग्राउंड बताइएगा। कब से पंचायती चुनाव लड़ रहे हैं, कब से समाज के साथ जुड़े हुए हैं? हम खास बच्चे से जुड़े हैं। 26/7/99 से हम ये राजनीति में बिलीव कर रहे हैं। जी मेरा बगल में एक फील्ड है, तो फील्ड के लेकर हम लोग, मेरा साथ में एक जगन्नाथ मंडल भी था, पूर्व मुखिया जी 10 साल थे। उन्हीं के साथ में हम लोग राजनीति से बिलीव कर रहे हैं। उन्हीं से राजनीति कुछ अनुभव किए जी और हमको सिखलाए हैं राजनीति। पंचायती चुनाव कब से लड़ रहे हैं? हम 2016 से चुनाव लड़े हैं 2016 से। पंचायत समिति में। अभी समझिए 2026 चल रहा है। 2016 में चुनाव लड़े थे, कुछ वोट हम पछड़ गए थे। हाँ जी। इसके बाद फिर हम संघर्ष जारी रखे। जनता को जो अपना समाज था, विवेक था समाज के बीच से, हम लोगों को सेवा किए, जो है सेवा अपना देते सेवा करते रहे। तो इसका बाद हम 2021 में चुनाव लड़े हैं। चुनाव लड़ने के बाद में हमको 1273 वोट मिला। जी जनता लोग हमको फिर चुनाव जिताने के कितना कैंडिडेट सब हम लोग 7 के आसपास अभी इतना टोटल वार्ड कितना है? 10 है। 10 वार्ड है। 10 समझिए कि 7-8 के लगभग में था कैंडिडेट। टक्कर तो एकदम काटा का था, लेकिन मेरे साथ में संघर्ष कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे पास न पैसा था, न दौलत था, न कुछ था। मेरे पास एक जनता था, जनते के बल पे हम जनता का प्यार, जनता के प्यार मोहब्बत जो था, बोला तो आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। और साथ था, हम मात्र अकेले वोट में चुनाव नामांकन किए। मात्र 5 को नौजवान लेकर गए थे ब्लॉक, नामांकन किए। इसके बाद हम अकेले प्रचार जो होता है, प्रचार पोस्टर अकेले छपाए, अकेले प्रत्येक नागरिक के पास में हम गए, बिना पैसा, बिना डॉलर के प्रत्येक जनता को साथ मिले। किसी जनता को हम आज तक के आग्रह नहीं इलेक्शन हम कर पाए और नहीं कुछ का खर्च किए। पूरा जनता बोला कि आपको हम साथ हैं, आपको हम वोट देंगे, आपको जितना लाएंगे। तो हमको कार्य के अनुभव हमको जनता ने चुना है और उनके साथ हम अभी विकास कर रहे हैं। जो हमको मिला है, जो सरकारी लोकतंत्र को आज़ादी से मिल गया, लेकिन अभी भी हम लोग का पूरा आज़ादी नहीं मिला है। कुछ 5 साल का फंड आता है, 5 साल हम लोग का है, अभी 5 साल के टर्म है, उसमें प्रत्येक साल 2.5 लाख 3 लाख रुपया आता है। 10 वार्ड है, कहाँ काम करे नहीं काम करे। एक मेरे बगल में एक हॉस्पिटल है, अभी भी चल रहा है, खासकर 2008 में निर्माण हुआ था और वो पूरा टूट गया था, उसमें कुछ नहीं था। तो हमने पूरा प्रयास करके उनको पूरा मरम्मत के काज किए हैं और रिपेयर करवाए हैं। उसमें अभी डॉक्टर बैठे हैं, उसमें नर्स भी आते हैं, प्रत्येक रोज संचालित है। उसमें जो गरीब गुरबा आते हैं उनको 2 रुपया का है सरकार का शुल्क, वो अपना देते हैं। अपना जो दवा उपलब्ध है वो उपलब्ध जनता को मिलता है यहाँ से। हमको कि प्रत्येक रोज यहाँ पर डॉक्टर बैठे, बर्मा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर खुला है, तो उसमें प्रत्येक रोज डॉक्टर बैठे अपना जो मरीज जाता है उनको इलाज करे अच्छे से अच्छे। मेरा मांग है। और मनरेगा से भी काम किए, तो मनरेगा जो काम किए आज तक हम लोग का है कि 3 पीढ़ी तक जो रोड था, पूरा रोड जमीन में मिल गया था, मरल रोड जो मर गया था पूरा रोड, नहीं आपको पता चलता कि यहाँ पे रोड है। तो हम लोग नापी करवा से पर्सनल अमीन रख के उसको नापी करवा के निकाले हैं, जनता को बीच में दिया है। उसमें मिट्टी वर्क किए हैं पूरा, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें पक्का वर्क में आपको जो पुला था, तो पुला का पैसा हम लोग का निकासी नहीं हो रहा है। पहले पैसा पहले था कि योजना में आप सरकार पैसा देता था, अभी क्या है आप खुद पैसा लगाइए और 2 साल 3 साल के बाद में आपको पैसा मिलेगा। तो हम गरीब थे, इस द्वारा मिट्टी वर्क किए और पूरा जो रोड था आपका पूरा माने 3 पीढ़ी से हम लोग का पता है कि 3 पीढ़ी से वो रोड मर गया था। वो रोड जिलाने के काम हमने किए हैं और उसमें है पुलिया अभी बाकी है। हम चाहेंगे फिर हम लोग का भी इलेक्शन आ गया है, तैयारी है, तो इस इलेक्शन के दौर में हम लोग नहीं कर पाए हैं, फिर जनता ने मौका फिर हमको देगा, तो उनको हम चाहेंगे पूरा काम पूरा पूर्ण हो, जनता उस पर जाके पूरा अपना
पहल करें। अब अपने प्रमुख से कितना संतुष्ट है? प्रमुख जो हैं जिस आशा उम्मीद के साथ हमने उनको बनाए, हम लोग पैसा दौलत गांव में समाज में तो कहते हैं कि ये लोग बिक गए हैं, लेकिन हम लोग पैसा कौड़ी के महत्व नहीं दिए। जो अभी वंदना भारती हैं पूरा गरीब परिवार से आते हैं। हम लोग आशा उम्मीद जो सदानंद झा कभी बोले थे उस समय में बने थे, हम लोग का पैसा कौड़ी नहीं चाहिए, हम लोग का मान मर्यादा सम्मान चाहिए, हम लोग का योजना चाहिए। हम लोग का पैसा का महत्व नहीं देता है, हम लोग का योजना चाहिए। हम लोग का आशा उम्मीद दिया कि हम जीतेंगे तो आपको योजना देंगे, लेकिन हम लोग का योजना मात्र 2 योजना दिया 5 लाख के आसपास में, और तब अविश्वास प्रस्ताव लगा तो हम उन पर अब जो है अपने प्रमुख से संतुष्ट नहीं है। खास करके नहीं है, क्योंकि ये पूंजीवाद उसका हावी हो गया है और जो था साथ में उनको साथ छोड़ दिए हैं। खास करके हम लोग पैसा कौड़ी नहीं मांग किए, इसके बावजूद में हम लोग का योजना कम मिला है, और जो है बिचौलिए की जो है उसमें लाभ में लगे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा योजना मिल रहा है, उनसे काफ़ी हम लोग दुखी हैं। इस तरह का नहीं होना चाहिए। आज ये जो गरीब था उनको हम जगाने के काम किए, प्रमुख बनाने के काम किए। ये से पता चलता है कि आने वाला समय में किसी गरीब का बेटा प्रमुख नहीं बनेगा। पैसा रहेगा तो बनेगा, नहीं पैसा रहेगा तो नहीं बनेगा। इस द्वारा हमने गरीब को उनको जितलाने की काम किया। समिति जी, आप मान लीजिए कि प्रमुख वाला भाषा जो है, मान लीजिए आप समझिएगा, प्रमुख समझेगा, समिति खुद समझते हैं, जनता तो नहीं समझता है। जनता को तो चाहिए कि वोट दिया है तो हमारे लिए काम होना चाहिए। तो मान लीजिए कि जनता जितना आप पे भरोसा किया था उसके भरोसा पे कितना खरा उतरे हैं। जनता हम पे जो आशा किया था उसके अपेक्षा में हम पूरा तो 100% नहीं बता सकते हैं, लेकिन कुछ 80% 70% के आसपास में हमने काम जनता के बीच में करते हैं, करते रहेंगे। इलेक्शन आता है जाता है, उससे कोई मायने मतलब नहीं रहता है। हम लोग का एक लक्ष्य है कि जनता को सेवा करना है, किसी हाल में हम करेंगे, करते रहेंगे। अभी भी इस पंचायत में बहुत सारा समस्या है। समस्या तो ज्वलंत है कि प्रत्येक वार्ड में देखते हैं, 1 नंबर वार्ड में आज के डेट में देखते हैं कि पूरा जल नल, पूरा पानी बरसात के मौसम में लगे रहता है। इधर मेरा वार्ड 3 नंबर पड़ता है, मुसलमान बस्ती, वहाँ पे पूरा लगा रहता है। इधर देखिए आपको केबा टोला है, मतलब जल जमाव का समस्या एकदम। केबा टोल 100 घर के बस्ती है। छठ के पावन में आता है, पर्व के समय में, तो उन लोगों को हम लोग इतना दिक्कत करते हैं ये लोग कि पावनी के तौर पे ये मत कहिए। हम लोग का दुर्भाग्य है कि हम लोग इलेक्शन जीते हैं, जीतने के बाद में भी आज जनता मांग कर रहे हैं कि हमको चापाकल चाहिए, हम चापाकल नहीं दे सकता है। कहीं पर पानी लगा रहता है, कहते यहाँ पर छाई गिराइए, तो हम लोग नहीं गिरा सकते हैं। ये दुर्भाग्य है। देश आजादी तो हो गया, लेकिन हम लोग आजादी पूरा हम लोग का अभी तक नहीं मिला है। कुछ मुट्ठी भर आदमी है जो जमींदार हैं, पूंजीपति हैं और अपपति हैं, वो अपने हावी होकर अभी पंचायत में पड़े हैं। समिति जी, आगामी चुनाव आने वाला है, आगामी चुनाव को लेकर के जनता को क्या संदेश दीजिएगा? जनता को यही संदेश देंगे कि आप अच्छे से अच्छे उम्मीदवार को आप चुनिए। जो आपने 5 साल हमको मौका दिए हैं, आपका बीच में है कि हम क्या किए हैं। हम दल दलाली नहीं किए हैं। किसी को ये नहीं बोला है कि आपको आवास दिला देंगे, 5000 लाइए, आपको पेंशन पास करवा देंगे, लाइए 200 रुपया, ये काम करवा देंगे, लाइए 200 रुपया। आज तक कोई जनता नहीं बोलेंगे कि हमको समिति नहीं किसी काम पे ये पैसा मांगे हैं, आप पैसा बोलेंगे पैसा दीजिए तो आपको काम करेंगे। ये मौका नहीं जनता हमको कह सकते हैं, इतना जानता अब हमको विश्वास है। ठीक है सर, धन्यवाद। फिर से एक बार नाम बताइएगा। मेरा नाम सुभाषचंद्र प्रसाद है, आप वर्मा है। आप जो आए हैं मेरे आवास पे, इसलिए आपको हम धन्यवाद देते हैं कि ये गरीब की कुटिया में जो आप आए हैं, ये पंचायत के बारे में तो जानकारी ले रहे हैं, ये आपको धन्यवाद देता है। ऐसे आइए, मेरे बगल में विद्यालय भी है, विद्यालय में क्या है नहीं है आपको सामने में है। यहाँ पूरा बच्चे आते हैं, पढ़ाई पूरा सही सलामत नहीं हो रहा है। जनता तो बहुत खर्च कर रहे हैं, सरकार भी दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा के मामला में यहाँ पे 0 है। जी समिति जी, अपना मोबाइल नंबर थोड़ा बताइएगा। मेरा नंबर है 76 67 57 76 53। धन्यवाद।